एक बड़े से जंगल के किनारे एक शांत नदी बहती थी। उस नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिस पर बहुत सारी चिड़ियां रहती थीं। उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था तारा। तारा बाकी चिड़ियों जैसी नहीं थी। उसका एक पंख थोड़ा सा टूटा हुआ था, जिस वजह से वो ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। जब बाकी चिड़ियां आसमान में ऊंचा उड़तीं, तारा नीचे बैठकर उन्हें देखती रहती। उसकी आंखों में एक सवाल होता, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। कई चिड़ियां उसका मजाक उड़ाती, अरे तू उड़ने के लिए नहीं बनी, बस यहीं रह। तारा मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूट जाती। तारा का एक सपना था। वो नदी के उस पार जाना चाहती, जहाँ एक और बड़ा जंगल था, जहाँ के बारे में सब कहते थे कि वहाँ का आसमान और भी खुला है। लेकिन तारा जानती थी, उसके लिए वहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की शाखाएं टूटने लगीं। तारा डर के मारे घोंसले में छुप गई। तभी उसने देखा, एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिरकर नदी के किनारे में फंस गया। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगर कोई मदद नहीं करता तो वो बच्चा बह जाता। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी, अगर वो नीचे गई तो शायद खुद भी वापस ना आ पाए। उसका टूटा पंख उसे ज़्यादा देर तक उड़ने नहीं देगा। लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज डर गई तो क्या मैं कभी खुद को माफ़ कर पाऊंगी। तारा ने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने पहली बार पूरे दिल से उड़ने की कोशिश की। उसका पंख दर्द कर रहा था। हवा उसे धकेल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो धीरे धीरे कांपते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। तारा ने उस छोटे बच्चे को अपनी चोंच में पकड़ा। अब सबसे मुश्किल काम था, वापस ऊपर जाना। उसके पंख जवाब दे रहे थे। हर सेकंड उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो किसी तरह पेड़ के एक निचली डाली पर पहुंच गई। तूफान खत्म हो गया। सभी चिड़ियां वापस आईं। जब उन्होंने देखा कि तारा ने उस बच्चे की जान बचाई है, तो सब हैरान रह गए। जो कभी मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। उस रात तारा चुपचाप आसमान को देख रही थी। आज वो ऊंचा नहीं उड़ी थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वो सच में ऊंची हो गई है। उसने धीरे से कहा, शायद पंखों से नहीं, हिम्मत से उड़ान होती है। अब तारा पहले जैसी नहीं रही। वो रोज अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे उसका पंख भी थोड़ा मजबूत होने लगा, और एक दिन वो सच में नदी के उस पार पहुंच गई। कमी होना कमजोरी नहीं होती, वो हमें मजबूत बनाने का मौका देती है। असली उड़ान ऊंचाई से नहीं, हिम्मत से तय होती है।